आज क्रिकेट में लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चंस के हमने आंसर्स दिए हैं। कल जब तक हम वीडियो बना रहे थे उस वक्त तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने लगभग सभी को पिक किया है और सबके आंसर्स यहाँ पर देने की कोशिश की है। और डेफिनेटली आपने वो क्वेश्चन जरूर सुने होंगे, आपने आंसर्स भी कहने का सुन लिए होंगे। अगर आपने नहीं सुने तो पार्ट 1 पार्ट 2 आज क्रिकेट का जो रिसेंट सेशन है वो कल हमने अपलोड किया है, जाकर एक बार जरूर सारे क्वेश्चन सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स भी हमने उसको देने की कोशिश की है, लॉजिकल और फेयर आंसर देने की कोशिश की है। और आप उससे सहमत है नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कहिएगा, लेकिन पहले आंसर्स को गौर से सुनिएगा, जरूर स्किप वगैरह करके वगैरह मत सुनिएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब क्या है, उसी आज डिबेट में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनको लेकर काफी लंबा वक्त लगता है एक बेहतर तरीके से समझाने में। तो उसके लिए हमने कहा कि हम डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आएंगे ताकि उस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझा सके कि आखिर उस चीज उनके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। अगर यह बात करूं मैं, प्रतीक्ष पौड़ैल और नर बहादुर बिष्टा इन दोनों ने कल क्वेश्चन पूछा था हमसे, और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैन को और कराना चाहिए, किस तरीके का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए नेपाल का। स्पेसिफिकली अगर हम सीनियर टीम्स की यहाँ पर बात करते हैं, हम सीनियर टीम की यहाँ स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं और उसके नीचे के लेवल्स के बारे में बाद में डिस्कशन होगी। लेकिन इन्होंने जो बेसिकली पूछा था वो कि किस तरीके का डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हम सीनियर टीम्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, खास करके प्रतीक्ष पौड़ैल और नर बहादुर बिष्टा, आप दोनों से तो ये खास रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, एक भी लाइन मिस मत करिएगा ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप खुद में एक इमेजिनेशन कर पाएंगे कि हाँ इन पॉइंट्स में दम जरूर है। और जितने भी उनके अलावा भी जो सुन रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। एंड सबसे पहले शुरुआत अगर करें, कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट नंबर 1, क्या सबसे पहले मेक श्योर करना होगा कैन यानी क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले तो यही देखना होगा कि किस वक्त यानी कि टाइमिंग कौन सी बेहतर रहेगी। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होगा कि एक डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट हम शुरू करने जा रहे हैं उसका टाइमिंग क्या रहेगा। एक कोई मंथ सबसे पहले डिसाइड करना होगा, और वो मंथ ऐसे ही नहीं डिसाइड कि जब कुछ आया तब मर्जी में आया हटा दिया टूर्नामेंट को, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम पर वो टूर्नामेंट हो और वो पूरा एक स्टैम्प लग जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेचुरल डिजास्टर या एपिडेमिक के अलावा ये टूर्नामेंट हटेगा नहीं। अगर नेचुरल डिजास्टर या एपिडेमिक आता है तभी ये टूर्नामेंट हटेगा या बाद में होगा, अदरवाइज ये टूर्नामेंट हिलने से रहा एग्जैक्ट उसी टाइम पर होगा ये हर साल में। आईसीसी और एसीसी इवेंट्स के ध्यान को रखकर अगर मान के चलिए जून में अगर ये फिक्स होता है टूर्नामेंट, फॉर एग्जांपल है, अगर आप जून में रखना चाहते हैं, जून में आपने डिसाइड किया ये टूर्नामेंट होगा तो एग्जैक्टली जून में ही होना चाहिए। सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जून में तैयार रहनी चाहिए, बोर्ड को सारा तैयारी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि चलो टूर्नामेंट को 15 दिन का कर देते हैं कि 20 जून से आईसीसी का कोई इवेंट है या एसीसी का कोई इवेंट है तो उसको 15 दिन का टूर्नामेंट कर देते हैं। खबरदार अगर ऐसा हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक नया डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहला एक स्पेसिफिक टाइमिंग बहुत जरूरी है। जी हाँ, और मैं ये बताना भूल गया, हम इससे पहले भी एक पॉइंट आता है, कि सीरियसनेस। बिल्कुल, जी हाँ, सीरियसनेस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने लेवल पर सीरियस हैं। सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट बोलकर 15 दिन कर कराकर निपटा के चले जाना, ये सिर्फ डोमेस्टिक, इसे कहते हैं पल्ला झाड़ना। बिल्कुल, ये पल्ला झाड़ना कैटेगरी में आता है। आप सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि आप सीरियस कितने हैं। आप बहुत सच में सीरियस हैं अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने को लेकर, अपने अपकमिंग टैलेंट को नरिश करने को लेकर। आपके टैलेंट्स ये ना हो कि अंडर 19 में तो लड़के अच्छा कर रहे हैं, ऊपर आते आते पता नहीं लगा वो क्या हो जाता है। बिल्कुल जी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत नेपाल में हमें देखने को मिली है। अंडर 19 लेवल तक लड़के काफी बेहतर करते हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे जब आते हैं तो वो ओकेशनल परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं रह जाती है बात, चाहे वो कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो टीम के। अभी रिसेंटली की अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सीरियसनेस कितने हैं आप, पहला पॉइंट होगा। फिर एक स्पेसिफिक टाइम। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मान के चलिए एग्जाम्पल जून में ही हमने हर साल में जून में रखा। अब जून में मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की कोई सीरीज आ गई, मान के चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की कोई सीरीज आ गई और आपको जाना हुआ, तो फिर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको तो बहुत पहले पता चल जाएगा, बोर्ड को पहले पता चल जाता है, तो आप उस हिसाब से वो 7 दिन का एक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड होता है। आपने वो राउंड कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद आपने उसको पुश करके उसके तुरंत बाद लड़के आए, 2-3 दिन बाद आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट करा दिया।
सबसे बेहतर की बात ये है, आपको मिस आउट नहीं करना है। अब अगर आप पूरे जून के 30 दिन तो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड नहीं खेलेंगे ना, 7 दिन का एक राउंड होता है, वो राउंड आपने कंप्लीट किया, उसके बाद लड़के आए, और अगर आपने होम में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड है तो फिर ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, और अगर बाहर गए तो आएंगे 1-2 दिन बाद उस डोमेस्टिक राउंड का स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद थोड़ा तो लंबा वक्त लगेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि इस बार टीमें भी 8 हो गई है। तो एक स्पेसिफिक टाइम रखना बहुत ज़रूरी है, और उस पर स्टिक रहना और सीरियस रहना ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ यार ईपीएल को घुसाना है, पीछे कर दो, यहाँ ये करना है, पीछे कर दो, एक बायलैटरल सीरीज खेलनी है, पीछे कर दो, ये यहाँ पर उनका वुमेन्स का होना है, पीछे कर, नहीं वुमेन्स के लिए आप अलग से करिए, जरूर वुमेन्स को आप स्पेसिफिक टाइम दीजिए, अंडर 19 को अलग टाइम दीजिए, लेकिन सीनियर टीम की यहाँ बात कर रहे हैं तो सीनियर टीम के लिए कोई भी बहाना वहां नहीं चलना चाहिए, अनलेस कोई बड़ा डिजास्टर हो या फिर बारिश या कुछ ऐसा कुछ बड़ा कोई चीज हो जाए, जैसे हम आप जानते हैं नेचुरल डिजास्टर्स पे हम सबका हाथ होता नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट एंड समझाने की जरूर कोशिश करें। नहीं बिल्कुल, सेकंड पॉइंट है स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, और ये है कहीं ना कहीं रिलेट नेशनल प्लेयर्स से, कि नेशनल प्लेयर्स जो उस स्क्वाड में है, जो टीम के साथ नेशनल प्लेयर जो सीनियर प्लेयर है मौजूद टीम में, उनको खेलना यहाँ मस्ट है, मैंडेटरी है। यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है कि आप खेल सकते हैं या नहीं, ये बोर्ड की और कोच की तरफ से स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आप खेलेंगे ही खेलेंगे। आप जो 15 जने हैं जो नेशनल टीम के प्लेयर हैं, आपको खेलना ही खेलना होगा ये टूर्नामेंट, और अनलेस कोई इंजरी हो, नहीं वो उससे पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबका मेडिकल चेकअप होगा, और उससे पता चल जाएगा कि कौन फिट है कौन नहीं है, किसको क्या इंजरी है, वो बोर्ड करेगा। बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो नेशनल प्लेयर है 15 उनकी जिम्मेदारी ले और देखे कि कोई इंजरी है तो नहीं, अगर है तो बाहर जाइए, नहीं है तो आई एम सॉरी, कोई एक्सक्यूज यहाँ बनता नहीं है कि मुझे रेस्ट चाहिए या मुझे वैकेशन पे जाना है, यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। हाँ वो इमरजेंसी वगैरह जाती है, वो अलग बात है, फैमिली इमरजेंसी वो अलग चीज़ हो। जरूर और तब आप ये कर सकते हैं, उस अदरवाइज फिर तो ये नहीं चलेगा। और वहाँ प्लेयर्स जो है नेशनल प्लेयर वो मस्ट होने ही चाहिए। बिल्कुल, ये मैंडेटरी कंडीशन ने पहले कहा, ये फिर से वो पॉइंट पहले में आता है सीरियसनेस। आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अगर आप इतना ढीला छोड़ देंगे, इररिस्पॉन्सिबल होंगे, तो फिर ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे लंबा चौड़ा कर रहे हैं, ये लंबा चौड़ा एक वीडियो के तौर पर रह जाएगा, कुछ खास इंप्लीमेंट होगी। इसे ग्राउंड लेवल पर सीरियस और स्ट्रिक्टनेस इंप्लीमेंट कराना, यही क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना होगा, और उसमें कोच का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगा। आगे बात जरूर करेंगे। उसके बाद आ जाती है चौथा जो पॉइंट है वो है ग्राउंड्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो 2 ग्राउंड्स स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर रहे तो बेहतर होगा। 2 ग्राउंड्स पे हम देखें, पीएम कप भी 2 ग्राउंड्स पे होते हैं, 2 ग्राउंड में एक आप टीवी में करा रहे हैं और एक और ग्राउंड यहाँ पर दूसरा एक और वेन्यू होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में एक फर्क रहे तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने वहाँ पर अपने जो होम है वहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस पैदा करने पड़ेंगे जो लड़के जो फेवरेबल नहीं है, जो इसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे इसके आदी होते चले जाएंगे। मान के चलिए ट्यू के जो ग्राउंड है, जो एक प्राइम इंटरनेशनल ग्राउंड है, नेशनल ग्राउंड है, वहाँ पर लगभग सारे मैचेस होते हैं, मेन प्राइम ग्राउंड आप कह सकते हैं, बड़े बड़े क्वालिफायर्स वगैरह वहाँ पर होते हैं। तो उस ग्राउंड की पिच को आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, बिल्कुल वो जैसी है बहुत बेहतर है, अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप यहाँ पर जो आप दूसरा ग्राउंड लेंगे, खास करके अगर हम बात करें अपर मुल्तानी ग्राउंड, क्योंकि वो आपने ये सही याद दिलाया, क्योंकि अपर मुल्तानी ग्राउंड ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो उसके मुताबिक अगर आप देखें, अपर मुल्तानी ग्राउंड को यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए बोर्ड को, बजाय लोअर। बिल्कुल, और वहाँ पर क्या है, थोड़ी सी फास्ट पेस्ड आपको पिच को तैयार करना है। ये तो बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये मैंने कहा कि लोग सोचते हैं, क्रिकेट बोर्ड ये सोचता होगा यार डोमेस्टिक लेवल पर इतना सोचना पड़ेगा, अगर आप ये सोच लेकर जाएंगे लेकिन मानिए ये चलता ही रहेगा कि लड़के आ तो रहे हैं, एक इनिंग खेल रहे हैं, 9 इनिंग में नहीं खेल रहे हैं, फुल मेंबर में ये परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसमें नहीं है, ये फुल मेंबर्स के बोर्ड में सोच आ जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर फुल मेंबर्स का फिर वही एक ऑप्शन हो जाता है, वो फुल मेंबर्स हो चुके हैं, उनको बन चुके हैं, उनको लग्जरी है, वो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको भी कुछ बड़ा करना है तो इन्वेस्ट करना होगा, आपको घुसना होगा। तो वहाँ पर अपर मुल्तान वाला जो है, वहाँ पर कंडीशंस भी जो है वो काफ़ी अलग रहती हैं, और साथ में आप उस पिच को थोड़ी सी फास्ट पेस तैयार करने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो पेस बॉलर्स हैं उनका एक बेहतरीन टेस्ट हो सकता है, और साथ में बैट्समैन का भी टेस्ट होगा, एक बेहतरीन टेस्ट होगा। तो 2 अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग जो पिचेस का जो बिहेवियर है वो अगर अलग रहे तो डेफिनेटली इससे लड़के काफ़ी कुछ सीखेंगे। दोनों पिचेस में बिहेवियर अलग होना चाहिए, उन्हें महसूस होना चाहिए नहीं यहाँ पिच पे ट्यू में जाते हैं तो हमें अलग तरीके की बैटिंग करनी है, लेकिन जब अपर मुल्तानी में आएंगे तो हमें अलग तरीके से बॉल आएगी, अलग तरीके से बैटिंग करनी है, सीम भी मतलब अलग तरीके से होगी। ये माइंड अगर प्लेयर्स में, ये चीज़ अगर प्लेयर्स के माइंड में रहे तो वो एक बहुत अच्छी तरह से तैयार होने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। उसके बाद
अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो क्या निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो 50 ओवर स्ट्रक्चर की यहाँ अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, आखिर टूर्नामेंट क्या होगा, 4 डेज टूर्नामेंट होगा या 50 ओवर का होगा, तो वो 50 ओवर का टूर्नामेंट होगा। यहाँ डेली क्रिकेट यही कहेगा कि 50 ओवर का टूर्नामेंट अभी बहुत बेटर है, अभी बहुत सीखना है 50 ओवर में ही। डेज क्रिकेट को आप रहने दीजिए, वो बहुत उसके लिए और मशक्कत हो जाती है और 50 ओवर स्ट्रक्चर ही स्ट्रांग हो जाए तो काफी प्रॉफिट है। बस अभी आपको 50 ओवर में ध्यान देना है। 50 ओवर ही अगर आप पूरा अपने अंदर उतार लेंगे तो बहुत बेहतर होगा और इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन अब क्या है कि 50 ओवर का स्ट्रक्चर कैसा होगा उस टूर्नामेंट का। सबसे पहले तो अगर मान के चलिए 8 टीमें हैं, फॉर एग्जांपल 8 टीमें, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप नंदा नहीं कर सकते। जो है समझाने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक भी पॉइंट्स अगर छूटते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिजल्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। जरूर देखिए, अगर हम अब स्ट्रक्चर को देखें तो ये सबसे पहले 8 टीमों का होगा, डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा यहाँ। अब मान के चलिए आपने फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप ए टीम से हार गए हैं, मान लीजिए ए टीम डबल राउंड रॉबिन 8 टीमें हुई तो 4-4 में डिवाइड हो जाएगा, एक ग्रुप 4 का एक ग्रुप 4 का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप एक ग्रुप में हैं, दूसरी टीम दूसरे ग्रुप में है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक टीम बेहतर टीम से मैच हार गई। मान के चलिए एक बेहतर टीम है, उसने एक दूसरी टीम को हरा दिया है, लेकिन फिर जब आप अगला मैच खेलने के लिए जाएंगे तो वो उस वाली टीम से थोड़ी छोटी टीम है। जब आप उनसे जीतेंगे तो क्या आपको लगेगा कि यार इन्होंने तो बहुत, आप तारीफ करेंगे कि वाह क्या क्रिकेट खेला है, क्योंकि अभी ये बेहतर टीम से हार के आए हैं। जी हाँ, ये आपको लगेगा कि अभी एक अच्छी टीम ने आपको हराया, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक थी, अच्छी बैटिंग थी, उन्होंने आपको हरा दिया। फिर अगले मैच में आपने उनसे किसी कमजोर टीम को हराया तो आपको ये लगेगा वाह लड़कों ने क्या वापसी करी है क्या, लेकिन नहीं, वो उनसे कमजोर टीम। बिल्कुल। इसके लिए क्या किया जाए जरूर समझाइए। जरूर, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डबल राउंड रॉबिन खेलना होगा। बिल्कुल। अब डबल राउंड रॉबिन में आप वापस से जाकर उस टीम से भिड़ेंगे एक बार और हार गए। बिल्कुल। और एक ट्विस्ट यहाँ पर और होगा, जब आप पहली दफा भिड़ेंगे, पहली बार जब आमने सामने होंगे तो वो मैच या टीयू में होगा या वो पानी में होगा, एक जगह में। लेकिन जब आप दूसरा मैच खेलने के लिए उस टीम के पास जाएंगे जिसने आपको हराया था, वो मैच फिर दूसरे ग्राउंड पर, सेम ग्राउंड पर दोनों टीम 2 बार नहीं भिड़ेंगे। बिल्कुल। ये एक रूल अगर बनाया जाए इस टूर्नामेंट का तो बहुत बेहतर होगा, मजा और आएगा, बहुत इफेक्टिव। बिल्कुल, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। जो टीमें टक्कर की हैं, जो हारेंगी, वो वापस से बदला लेना चाहेंगी डबल राउंड रॉबिन में कि हम वापस से हरा कर दिखाएंगे या वापस से हम इनसे जीत कर दिखाएंगे। ये जज्बा वहां पर और आएगा, कंपटीशन और बेहतर, बहुत बेहतरीन कंपटीशन होगा। और इसी के लिए जैसे लगातार कहा था, यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप जोड़े इसी में स्ट्रक्चर में कि प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन बहुत बेहतर होना जरूरी है। नहीं, ये तो अब ये नहीं कि आपने एक ही टीम में सारे टॉप प्लेयर्स भर दिए, जो हम देखते हैं पीएम कप में एक टीम में 2-3 टीमें ही है, बाकी 3 टीमें तो सिर्फ खेलने के लिए आती है, उसमें एक आध परफॉर्मेंस आती है और वो टीम पहली बार होकर बाहर हो जाती है। प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस प्रोविंस में किन किन प्लेयर्स को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और उस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा कि कोई भी टीम ऑन पेपर हो या ऑन ग्राउंड हो एक तरफा नहीं लगनी चाहिए। वो प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन वो क्रिकेट बोर्ड, प्रोविंस के जो हेड्स वगैरह हैं और वहाँ के जो कोचेस हैं और हमारे सीनियर टीम कोचेस हैं, उन लोगों को करना, खास करके उन लोगों को करना, क्रिकेट बोर्ड, प्रोविंस वगैरह के जो हेड, उनको एक फेयरनेस लेके आनी है, साफ सीधे तौर पर है। अब आप सिर्फ ये सोचेंगे हमारा प्रोविंस अच्छा कर ले, बाकी प्रोविंस को छोड़ो, ये फिर सोच अगर आएगी तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबको एक साथ बैठना होगा, फेयरनेस करना होगा। कोई बात नहीं, हर टीम में 5-5 अच्छे बड़े प्लेयर्स हम भर देते हैं। 8 टीमों में 5-5 बड़े अच्छे तगड़े प्लेयर्स भर देते हैं, बाकी सबको हम अंडर 19 और इन सबसे जो भी आपके ए साइड वगैरह जो भी प्लेयर्स हैं, इन सबसे भरकर एक कंप्लीट 14-15 जनों की स्क्वाड बनाते हैं 8 टीमों की, फिर इनको मैदान पर उतारते हैं। जरूर एक तरफा टीम हो गई तो फिर स्ट्रक्चर का भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। उसके बाद ये डबल राउंड रॉबिन का बेहतरीन तरीका है। एक मैच आपने एक टीम से टीयू में खेला, उसी टीम से आप अगला मैच टीयू में नहीं, इस बार खेलेंगे अलग कंडीशन में, अपर मल पानी में खेले तो बहुत बेहतर होगा। और एक थोड़ी सी फास्ट पेस पिच होगी तो उसमें एक अलग तरीके का टेस्ट उन प्लेयर्स का यहाँ पर जरूर होगा। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ का नॉर्मल सा है, लेकिन नहीं, आप एक बार से इम्प्लीमेंट करा कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक अच्छी टीम के खिलाफ आप हार गए, आपने उसके बाद किसी कमजोर टीम को हरा दिया, कमजोर लाइनअप बॉलिंग लाइनअप वाली टीम को हरा दिया, तो आपको लगेगा कि आपने वापसी कर ली। बिल्कुल नहीं, अगर आपने सच में आपने अपने आप को इम्प्रूव किया तो वापस से जो उस टीम से आप हारे थे उसको हरा के दिखाइए जब अगली बार आप भिड़ेंगे, वो भी अलग ग्राउंड पे। ये हुआ ना टेस्ट कुछ तगड़ा डोमेस्टिक लेवल पर। और उसके बाद अगले
उसके बाद अगर अगले पॉइंट की यहाँ बात की जाए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो है जो सीनियर टीम के जो स्क्वाड के प्लेयर्स हैं उनके लिए, जो इस वक्त मान के चलिए जो 15 मेंबर्स की जो स्क्वाड है, जो प्रेजेंट स्क्वाड है, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने गई थी, जो इस वक्त फेवरेट प्लेयर्स आप इसे कह सकते हैं कि जो स्क्वाड में होने ही होने हैं, वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे उन पे कोच जो सर है, जो मंटकर सर, उनकी स्पेसिफिक लगातार नजर बनाएंगे। और सिर्फ नजर बनाने से मेरा मतलब ये नहीं कि वो कुछ देर आए, उन्होंने देखा, 2-3 दिन वो रहे, फिर कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक को छोड़कर कहीं और चले गए, फिर किसी और काम से अपने घर वापस लौट गए या कहीं और चले गए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब आप डोमेस्टिक को इतना सीरियस ले रहे हैं तो सीरियस हर एक बंदे को लेना होगा, चाहे वो लास्ट मैन स्टैंडिंग क्यों ना हो। कोच सर लगातार पूरे 30 दिन, और ये तो हमने पहले ही बता दिया कि कम से कम 1 महीने का डोमेस्टिक टूर्नामेंट को होना ही होना चाहिए। 1 महीने का तो होना ही हो, तभी डबल राउंड रॉबिन भी है ताकि आप इस चीज़ को बड़ा कर सकें और बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले जो कोच सर होंगे वो उन 15 प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे पहली बात तो यह है, आप मानेंगे कि सीनियर प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक में अगर वो परफॉर्मेंस खराब करते हैं तो उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल वो सीनियर प्लेयर, वो नेशनल टीम में पहुंच चुके हैं, उनके 5-5, 600, कुछ के तो 1000 रन भी हो चुके हैं, कुछ के 50-50, 60-60 विकेट भी हो चुके हैं इंटरनेशनल में, अगर हम सीनियर टीम की बात करें। तो वो जो डोमेस्टिक है तो उन पे स्पेसिफिक नजर रहेगी। और जो उनके उसमें जो बैटिंग कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो लोग, उनके एक खराब शॉट्स पे कोच की नजर रहेगी कि कब उन्होंने कितने खराब शॉट्स खेलने के लिए, उन एक खराब शॉट्स पे उनको एक डिमेरिट पॉइंट्स दिया जाएगा, डिमेरिट पॉइंट्स दिया जाएगा। और वैसे ही बॉलर्स के साथ भी, बॉलर्स भी अगर वो बहुत ज़्यादा वाइड डाल रहे हैं, उनके एक्स्ट्रास और इकॉनमी ये देखा जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा खर्चीले साबित हो गए, बहुत रन के लिए चले गए तो उन पर एक डिमेरिट पॉइंट चढ़ेगा। और अगर वो वाइड्स काफ़ी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रास काफ़ी दे रहे हैं, तो उस पर भी एक डिमेरिट पॉइंट जरूर चढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें देखने वाली बात है। इस पर कोच का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से वो समझ पाएंगे कि, और सीनियर प्लेयर्स पे एक गाज रहेगी, हर वक्त एक तलवार लटकी हुई रहेगी। एक सबसे बड़ी दिक्कत सीनियर प्लेयर्स ये होती है कि वो अपने आप को वीआईपी कल्चर का जरिया समझ लेते हैं। ये सिर्फ इसमें नहीं है, तो बड़े-बड़े फुल मेंबर्स में भी हैबिट बन चुकी है। और इस लेवल पर ये हैबिट बनना ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी आपको एश्योर्ड से आपको भी और अचीव करना है, और बड़ा कुछ करना है, आपको कुछ पाना है। तो इस लेवल पर जो सीनियर प्लेयर्स है उनके गर्दन पे भी हर वक्त एक आंच होनी चाहिए कि हमारे हर एक खराब शॉट्स पे डिमेरिट पॉइंट चल रहा है, हमारे हर खराब बॉलिंग पे, हमारे खराब एक्स्ट्रास देने पे एक डिमेरिट पॉइंट चल रहा है। तो इस लिहाज से ये जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और वो डिमेरिट पॉइंट्स हैं क्या, वो कोच लगातार नोट करेंगे कि आज मान के चलिए कुशल ने ये इतने खराब शॉट्स खेले आज के मैच में, उन्होंने मान ली 4 खराब शॉट्स खेले तो 4 डिमेरिट पॉइंट चढ़ा दिए। ऐसे कर जैसे ही 10 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएंगे किसी एक प्लेयर के, तो डेफिनेटली उन्हें एक रेपुटेशन झेलना होगा। और वो क्या होगा, वो कोच सर डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, वो क्लियरली कोच सर डिसाइड करेंगे। और उसे आप कह सकते हैं, उसको हम एक चीज़ से जोड़ेंगे जो हम आपको आगे बताएंगे। वो रेपुटेशन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या एक तरीके की सजा होनी चाहिए, वो कोच सर डिसाइड करेंगे। लेकिन डेली क्रिकेट क्या चाहेगा वो आगे आपको जरूर बताएंगे। तो ये है, कोच जो है वो लगातार नजर बनाए रखे प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एहसास होना चाहिए कि डोमेस्टिक के जो बाकी लड़के वो तो सीख रहे हैं, नहीं यार, तो सीख रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया 1 महीने का, बेचारे वो वैसे ही घर में रहते हैं, कभी कभार को टूर्नामेंट होते खेले, वरना वो घर में ही रहते हैं। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स उनके लिए क्या एक्सक्यूज है, तो इसीलिए उनको लगना चाहिए कि नहीं, कोच सर हमें लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर हमसे यहाँ पर गलती हुई तो हमारे ऊपर एक पॉइंट चढ़ जाएगा, और पॉइंट के बाद जो रेपुटेशन होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो रेपुटेशन क्या होना चाहिए वो कोच डिसाइड करेंगे, लेकिन डीसी क्या चाहेगा वो आपको आगे हम जरूर बताएंगे। ये बहुत ही इंपैक्टफुल तरीका है सीनियर प्लेयर्स की जो लापरवाही होती है, जो वो सोचते हैं कि हमारे लिए तो बैठे बैठे 11 हम तो आराम से 11 में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ उनके माइंड से निकालनी जरूरत है। परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया, ये उनके माइंड में घुसाना होगा, उन सीनियर प्लेयर्स के माइंड में, जो इस चीज़ से आ सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है यार, अगर मैं देखूं खराब शॉट्स के बारे में, अगर सीनियर प्लेयर्स हैं आप, और आप अगर अपने खराब शॉट्स पे, इन सब चीज़ों पे पेशेंस नहीं रख सकते, बॉलर को लीव नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरह से अपने आप को सीनियर प्लेयर्स कह सकते हैं, जबकि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपके पास बिल्कुल है। बिल्कुल है, अगर याद हो किसी को कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जो थे, उन्होंने जो सचिन सर थे, उन्होंने ये तरीका अपनाया था। सब जानते हैं सचिन सर कवर ड्राइव के बिना मुँह जाते नहीं थे, क्योंकि कोई इनिंग ऐसी होगी जो कवर ड्राइव ना लगाई हो अपने करियर में। लेकिन टाइम आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे टेस्ट मैच, तब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कवर ड्राइव पे, आगे आने वाली बॉल पर जो कवर ड्राइव की तरफ जा रही थी उस पर वो एस देकर चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया। अब आप बताइए, सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज जो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाजों में शामिल है, उन्होंने भी अपने शॉट्स पर काम किया, आउट होने के तरीक़ों पर काम किया है। तो फिर क्या है आज जो बल्लेबाज हैं, अगर हम नेपाल की बात करें या किसी भी टीम की बात करें,
सचिन सर के सामने। बिल्कुल। तो आप जब नेशनल टीम में है, आपको भी वर्क करना है, आपको अपनी गलतियों पे काम जब करना है। इतने बड़े सीनियर प्लेयर को बताइए काम आप। करना पड़ रहा है तो फिर आप क्या, आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का सीनियर लगा हुआ है बस। तो इसलिए जब वो काम कर रहे हैं, और देखिए उन्होंने दोहरा शतक मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शायद सिडनी में था मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है सिडनी में उन्होंने ये दोहरा शतक मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक भी कवर ड्राइव की तरफ रन नहीं था। बिल्कुल। अगर आप सचिन फैंस हैं, आपने बताइए सचिन का आप। काफी क्रिकेट देखा हो तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि सचिन ने दोहरा शतक मार दिया और उसमें कवर ड्राइव नहीं। लोग हैरान इसे थे, कहते हैं हेडलाइन आई पेशेंस थी। लेवल, इसे कहते हैं पेशेंस लेवल, और इसे कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने गलती पे अपने काम किया इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी। तो डेफिनेटली ये चीज स्ट्रिक्टनेस लानी होगी कोच को, और प्लेयर्स के माइंड में डालना होगा आपने एक खराब शॉट खेला, एक डिमेरिट पॉइंट आएगा, और प्लेयर्स को खुद को सोचना पड़ेगा कि हम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि हम सीख नहीं सकते। बिल्कुल। अब सीनियर टीम में चले गए तो क्या हो गया, कोई एज नहीं होती जब सचिन सर सीख सकते हैं। और हम इंडिया से हैं तो इसलिए हमें सचिन सर का एग्जांपल है, और अलग अलग देशों में, आपके देश में भी कैसे, आप पारस का कोई ले लीजिए, बिल्कुल, हम कोई भी बिल्कुल। क्वालिफायर कुछ भी उठा के देखते हैं, हर में टॉप स्कोरर वही होते हैं। क्या पारस का को किसी बॉल से दिक्कत नहीं होती थी? बिल्कुल होती होगी, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उस पर भी ओवरकम किया, उन्होंने रन्स किए। तो यही सबसे बड़ी, आप अपने यहाँ के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, अपने आसपास देखकर सीख सकते हैं, इसको सीरियस ले सकते हैं कि बार बार हम क्यों खराब शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं। बॉलर आउट करते हैं, बात अलग है, उस पर भी काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए और अपनी गलती पे काम कर ही नहीं रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, ये एक बेहतरीन स्ट्रोक हो सकता है, और आयन ये चीज़ बहुत यूनिक है जो आपको समझनी पड़ेगी, और आयन आप समझाइए। नहीं ज़रूर, ये यूनिक तो है वाकई में, क्योंकि ये नहीं देखा जाता है कहीं भी, और ये अगर आप कराएं तो और अच्छा रहेगा। एक इसमें रेवेन्यू भी है, जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा, ये तो इसमें रेवेन्यू है, और ऐसा एक यहाँ पर एक अल्टीमेट मैच हो जाए टूर्नामेंट के एंड में। जी हाँ, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक संडे को, खासकर ये जो मैच होगा ये संडे को होगा। टूर्नामेंट आपको ऐसा रखना है कि ये जो मैच होगा अल्टीमेट मैच 50 ओवर का, ये संडे को पड़े, संडे के दिन में पड़े। तो ये अल्टीमेट मैच है क्या? अब ये अल्टीमेट मैच वो है, इसमें 12 प्लेयर्स जो है, एक टीम के 12 प्लेयर्स वो होंगे जो यंग और न्यू नॉन डेब्यूटेंट प्लेयर उस टूर्नामेंट में जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया होगा, उसमें जिन्होंने ओडीआई और टी20आई में डेब्यू नहीं किया अभी तक, वो 12 प्लेयर्स एक टीम में होंगे। उनका सिलेक्शन होगा एक टीम में, और दूसरी टीम में वहीं पर नेशनल प्लेयर्स होंगे, सीनियर प्लेयर्स नेपाल की नेशनल टीम में मौजूद है। बिल्कुल। तो ये 12 वर्सेस ये 12 एक मैच कराया जाएगा, और संडे के दिन 50 ओवर का मैच होगा इनके बीच। इस मैच को आप नाम दे सकते हैं अल्टीमेट मैच। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो भी आपको नाम देना हो टीमों का आप दे सकते हैं। इसमें बोर्ड के प्रेसिडेंट भी होंगे, और सिलेक्शन कमेटी भी वहां पर होगी, अलग अलग प्रोविंस के कोचेस वगैरह होंगे, प्रोविंस के कोच होंगे, सब होंगे, और सबका होना भी वहां पर मस्ट है। फैंस बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जैसे हमने पॉइंट्स बताएं, इस लेवल का अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आपके कंट्री में शुरू हुआ, और डेफिनेटली आप खुद देखेंगे आपके फैंस जो बस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धीरे धीरे होता जाएगा। वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए भी आप बेसिक रख सकते हैं, आप मान के चलिए 5 रुपीज या 10 रुपीज, आपको लग रहा है तो बहुत ही क्या बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक बेसिक रखिए, कुछ तो कुछ आना बोला, डेफिनेटली 5 रुपए 10 रुपए आप नेपाली रुपीस के हिसाब से आप एंट्री फीस रख सकते हैं, उसमें कोई दौरान नहीं है। हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक के एक महीने की। जी हाँ, अल्टीमेट मैच के दिन, क्योंकि जिस तरह से माहौल आप क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली अल्टीमेट मैच के दिन आप उसको बढ़ाकर, उसको आप जो पैसे हैं, आप एंट्री फीस जो है आप 50 या 100 तक लेकर जा सकते हैं। और यकीन मानिए इतनी सीरियसनेस के साथ अगर आपने बाकी पॉइंट्स किए, यकीन मानिए जो 30 दिन के बाद जो ये अल्टीमेट मैच आप रखेंगे, फैंस ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल भी ना आए, वो चाहते हैं इस तरीके का कंपटीशन वहां पर हो, इस तरीके के लेवल का टफ कंपटीशन हो, ताकि उन्हें देखने को मिले। अजय नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके लिए वहाँ सब प्रेजेंट हो, मेंबर्स, कोचेस, प्रोविंस के कोचेस, हर स्टेट अपने आपके हर अलग अलग टीमों के जो टूर्नामेंट में थे उनके कोचेस, और फिर वहाँ से जो नॉन डेब्यूटेंट प्लेयर हैं टीम में, उनको ये भी भरोसा दिया जाए कि आप यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टूर्नामेंट में और इस मैच में भी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा, मौका मिलने की पूरी उम्मीद होगी कि आपको एक देख सकते हैं किसी ना किसी के रिप्लेसमेंट में नेशनल टीम के तौर पर। तो ये एक अल्टीमेट मैच जरूर से जरूर होना चाहिए, जो कि
ज़्यादातर में ये कहीं नहीं होता है, लेकिन इसका फायदा आज तक किसी ने उठाया भी नहीं। और ये डोमेस्टिक को सब छोड़ देते हैं, बहुत ही अंडररेटेड है ये, इसे आप यूज कर देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और इस तरीके के मैचेस से आप अपने जो फैंस हैं उनमें डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखने का इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे। और इस दिन पे जो बाकी प्लेयर्स होंगे जो इस स्क्वाड में नहीं होंगे, जिन 12-12 के स्क्वाड में, उन्हें भी आप इन्वाइट कर सकते हैं, वो भी देखिए, जरूर देखिए। और फिर जैसे आपने बताया कि इसमें जो यंग लड़के अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, आप प्रो टूर्नामेंट में जो नॉन डेब्यूट में अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। अब हमारे आए थे रिपोकेशंस की, जो हमने कहा था कि कोच जो है डिमेरिट पॉइंट चढ़ाने के बाद जिनके 10 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएंगे उन पे क्या रिपोकेशन होगा। तो वो ये चीज हो सकती है कि जो भी नेक्स्ट टूर्नामेंट आप खेलने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट सीरीज आप खेलने वाले हो, उस रोस्टर के बाद चाहे ओडीआई हो, ओडीआई में खास करके हम कह रहे हैं, जो भी आप नेक्स्ट सीरीज खेलने वाले हो उसमें उन प्लेयर्स को जिन्होंने यंग प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उनकी जगह पर लिया जाएगा, जो सीनियर प्लेयर्स 10-10 डिमेरिट पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं खराब परफॉर्मेंस कर चुके हैं, उनके साथ आप रिप्लेस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक सीरीज के लिए। मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का एक राउंड हुआ, एक राउंड के लिए आपने उन्हें लिया, अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करिए, और अगर बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको हटाकर वापस। तो इससे क्या होगा, सीनियर प्लेयर्स को चोट लगेगी। बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि नहीं मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा फिर भी रहूंगा। इस लेवल का स्ट्रिक्टनेस आपको लेकर आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा नहीं आप खराब शॉट्स खेलोगे तो आप टीम से बाहर। बिल्कुल अरे 4 मैचों के लिए सही, एक राउंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग राउंड में 4 मैचेस होते हैं, 4 मैचों के लिए सही, लेकिन बाहर तो बैठेंगे आप, वो लगेगा उन्हें लगेगा कि 4 मैचेस के लिए मैं बाहर हूं। क्यों? क्योंकि मैं खराब शॉट्स खेल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रन्स काफी खर्च किए और मैंने एक्स्ट्रास काफी दिए। ये रेपुकेशन अगर मिले, ये अगर सजा मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। गिलक्रिस्ट की तरफ से ये लगता है, बाकी कोच सर को देखना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सजा डेफिनेटली यहाँ पर मिलनी चाहिए। और इससे बेहतर सजा और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके जो एक क्रिकेटर के लिए उसका प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेइंग 11 में। ये सबसे बड़ी बात देखने वाली हो जाती है। और लास्ट में एट द एंड बात करें, इस पूरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कराएं, ये तो आप शायद कर ही रहे हैं, कैंट की बात करें, लेकिन यूट्यूब में स्ट्रीमिंग हो तो बहुत बेहतर होगा। और अगर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हो तो और बेहतर, बहुत अच्छा होगा। जैसे हम देखते हैं कभी कभार होता है, लेकिन कभी कभार किसी और में हो गया, वो हो गया, वो लेकिन ऑफिशियल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे हो आपकी जो कैन का यूट्यूब, उसमें तो और बेहतर होगा। और वर्ल्ड वाइड आप यूट्यूब में रखें, ताकि अलग अलग कंट्रीज से अगर किसी को इंटरेस्ट हो देखने का तो वो यूट्यूब के जरिए देख सके। कि ये प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी रीजन तोड़कर हर जगह पर आप देख सकते हैं। इसकी स्ट्रीमिंग काफी फ्लॉलेस होनी चाहिए तो बहुत बेहतर होगा। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। उम्मीद है कि प्रतीक पौडेल और नर बहादुर बिस्टा आपने जो क्वेश्चन पूछा था हमने समझाने की कोशिश करी है। यकीन मानिए ये हम अभी से नहीं कह रहे हैं, ये हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार अपने वीडियोस में कहते आए हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर। आज एक बार आपने वापस से पूछा तो हमने आपको सामने बताया, पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक अगर ये कंप्लीटली सीरियसनेस के साथ इंप्लीमेंट हो गया, अगर उसके बाद आपको नेपाल क्रिकेट में ड्रास्टिकल चेंजेस ऑन अ पॉजिटिव नोट, ड्रास्टिकल चीज आपको अगर ऑन अ पॉजिटिव नोट नहीं मिले तो आप हमें आकर कहिएगा। उसी दिन डेली क्रिकेट अपना इस चैनल को बोरिया बिस्तर बंद कर हम कहीं ना कहीं अपने वापस जो है सब कुछ बंद कर बैठ जाएंगे। लेकिन हमें पूरी गारंटी है कि अगर सीरियसनेस के साथ इन पॉइंट्स को कवर किया गया 110% ये चीज़ें अप्लाई होंगी। सबसे पहला सीरियसनेस, स्ट्रिक्टनेस, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स डेफिनेटली नेपाल का डोमेस्टिक क्रिकेट, नेपाल का अपकमिंग टैलेंट, नेपाल के अंदर जो बैट्समैन के अंदर जो पेशेंस है, जो इंटेंट है, उसमें बहुत बदलाव आएगा, बल्कि बहुत बेहतर खुद को इस बड़े बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। पार्ट 1 पार्ट 2 आज डेली क्रिकेट के आंसर्स वो भी हमने डाले हुए, एक बार जाकर उन्हें भी जरूर सुनिए। और 2 और क्वेश्चंस हैं जो और पूछे गए थे, उनके भी आंसर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। 2 और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उनके भी आंसर्स आपके सामने जरूर रखें। शायद मेरे ख्याल से विज्ञान खड़का और शशांता कोयराला, जी हाँ, इन्हीं दोनों के क्वेश्चंस हैं। इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अगले वीडियो में एक ही साथ प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके साथ आज डेली क्रिकेट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपकी क्या राय है? बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, जरूर प्लीज शेयर करिए। और हो सके तो क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर तक या किसी सीनियर तक या कोच सर तक या कैप्टन तक, किसी भी तक, रेस्पेक्टिव किसी प्रोविंस के किसी सर तक पहुंचाने की प्लीज रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को प्लीज करिए। उम्मीद है कि उन सर को भी चीजें पसंद आएंगी, शायद वो अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ले। सीनियर पे ना से क्या पता कोई प्रोविंस में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे तो वहां से भी कुछ बेहतर होना निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे। प्लीज वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक मत करिए, लाइक आप करिए, साथ साथ में शेयर भी जरूर करिए। बाय।